बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जावेद गफारी और जावेद गफारी हाजिर है एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ, और एक ऐसी स्टोरी जिसमें मौजूदा हुकूमत का एक टेस्ट भी होगा और इसके ऊपर मैं ज़रूर अपडेट रखूंगा और फॉलो अप भी ज़रूर दूंगा। वो है एक बहुत 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 बड़ा एक स्कैंडल है। इमरान खान साहब, आपने कहा था कि जो स्कैंडल मेरे तक पहुंचाएगा मैं उसकी तहकीक करूंगा और उसका करप्शन का जो हिस्सा होगा ना वो मुझे कमीशन मिलेगा। मैं इसके लिए नहीं कर रहा, मुझे वो कमीशन जितना आप अगर बनाएंगे तो मैं डैम में दूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दूंगा। मुझे 1 टका नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान का पैसा बचाना है। मैं आज अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके ये वीडियो आपने सदका जारिया समझ के शेयर करना है और हमने ये पहुंचानी है फॉरेन ऑफिस तक। मैं ये डायरेक्ट लिंक भी किसी तरीके से पहुंचाऊंगा, शाह महमूद कुरैशी साहब तक भी पहुंचाऊंगा। इमरान खान साहब जो वजीर आज़म बने और उन्होंने दावे किए थे कि वो करप्शन के खिलाफ जंग के लिए आए हैं, और मैं देखता हूं वो कैसे ये जंग लड़ते हैं। और ये स्टोरी तो बिल्कुल क्लियर कट है जनाब। हम सफर करेंगे जरा बाहर का, बल्गारिया के अंदर जो एम्बेसी के अंदर एक एम्बेसडर बैठे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने कहा था कि कोई एम्बेसडर, मुझे वो स्टेटमेंट लिखना पड़ी कि अपने आप को फिरौन ना समझे, वो मुलाजिम बन के रहे और पाकिस्तान का पैसा। इमरान खान साहब, आपने कहा था अगर कोई उड़ाएगा तो मैं उसको पकड़ूंगा। खान साहब, अगर ये वाला बंदा आप पकड़ लेते हैं तो ये पहली आपकी कामयाबी होगी। इस बंदे ने जनाब रिकॉर्ड के मुताबिक 1 करोड़ रुपया, ये एक मेरे पास कटिंग है बाबर हाशमी साहब की, ये खबर पहले छपी थी जिससे ये मैंने बाकायदा स्टार्ट की। आपको खबर की हेडलाइन सिर्फ मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे मैंने रिसर्च स्टार्ट की और ये रिसर्च मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हुई और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 10 दिन लगाए हैं ये डाटा इकट्ठा करने पर। और जितना मैं इकट्ठा कर पाया हूँ मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तमाम जो दोस्त हैं मेरे, तमाम व्यूअर्स मेरे जो मुझे पसंद करते हैं उनका मेहरबानी, जो नहीं पसंद करते वो थोड़ा अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि मैं गलत बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ और पाकिस्तान के लिए करता रहूंगा और पाकिस्तान के लिए मरूंगा अगर मरना पड़ा तो। अल्लाह ना करे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके रिस्क हलाल की कोशिश करता हूँ। और हाँ, जो पिछली वीडियोस में मुझे लिफाफा कहते हैं ना, लानत भेजता हूँ मैं तुम लोगों पर जो सोच रखते हैं ऐसी गलत बयानी करने वालों पर। जनाब, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये इसकी हेडलाइन है। साबिक कौंसलर जनरल न्यूयॉर्क बाबर हाशमी को बल्गारिया में लूट मार अरूज पर, अकाउंटेंट के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए का घपला, 5 स्टार होटल को सरकारी रिहायशगाह बना दिया। जनाब, ये हेडलाइन उस रिपोर्ट की, उसके बाद ये सारी खबर मैंने पढ़ी, मैंने तो पढ़ ली है तो आप तक पहुंचा रहा हूं। जनाब, बल्गारिया के जो एम्बेसडर हैं उनका नाम है AS बाबर हाशमी। AS अब्दुल सत्तार होगा, अब्दुल सलाम होगा, जो भी होगा, बाबर हाशमी से नाम से वो मशहूर हैं और वो बल्गारिया के अंदर बैठे हुए हैं। और बल्गारिया की सिचुएशन इस वक्त ये है कि वो जब से गए 2016 मार्च 2016 से मौसूफ गए हैं और मार्च 2016 से ही पाकिस्तान के टैक्स का पैसा अपने अब्बे का समझ के एक होटल के अंदर ठहरे हुए हैं। 5 स्टार होटल है और होटल का जो नाम है वो है जनाबे वाला बल्कान होटल, बल्कान सोफिया 5 स्टार होटल है, उसके अंदर ठहरे हुए हैं। मौसूफ 2016 से पाकिस्तान के सफीर हैं, पाकिस्तान के टैक्स पर एक होटल में ठहरे हुए हैं, परमानेंट मुलाजिम होते हुए, मतलब 2 साल 2.5 साल हो गए होटल में ठहरे हुए हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, खुदा के नेक बंदे तुमसे। पता नहीं फॉरेन ऑफिस हमारा क्यों दबा के बैठा है। ये रिपोर्ट इस खबर के अंदर है कि रिपोर्ट दबा के बैठा है। एक सफीर इन्होंने भेजा था, यूनानी सफीर पाकिस्तान से, जब इसके मामलात कुछ खराब हुए, खालिद उस्मान कैसर यूनानी सफीर, उसने एक रिपोर्ट वहां पे जाके बनाई, तहकीक की, तफ्तीश करने के बाद फॉरेन ऑफिस आई। फॉरेन ऑफिस के अंदर वो डिस्कस हुई। सेक्रेटरी साहब जो इधर के थे, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने बुलाया बल्गारिया के एम्बेसडर को। उस चोर ने, उस ढीठ आदमी ने, उस करप्ट आदमी ने, उस बेईमान आदमी ने, पाकिस्तान का पैसा खाने वाले आदमी ने वो रिपोर्ट का जवाब देने के लिए यहां नहीं आया, वहां से मेडिकल रिपोर्टें भेजी जा रहा है। इस चोर आदमी के, इस झूठे आदमी की इस बीवी छोड़ चुकी है, इसको तलाक दे चुका है ये उसको। वो भी बाहर से कहीं शादी की थी क्योंकि ये बाहर रहते हैं, 1986 से बाहर ही नौकरियां हैं इसकी। तो जनाब, वो सफीर साहब जो है वो उनकी बीवी छोड़ चुकी है। उनका एक बेटा है जो कि हफ्ता इधर आता है हफ्ता उधर आता है, इधर भी मौज मस्ती करता है, उधर भी अपनी रहता, वो परमानेंट वालिदा साहिबा के पास है। मजीद जनाब, जो बाबर हाशमी साहब हैं, इन्होंने 3 माह से एम्प्लॉइज के रेंट ही नहीं दिए। 3 माह या पता नहीं उससे भी ज्यादा हो गया, मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक कई माह हो गए। इन्होंने ऑफिस के रेंट नहीं, ऑफिस जो अपने अफसरान है ना, टोटल 7 बंदे हैं जी इस एम्बेसी के अंदर। टोटल जो मुलाजमीन है वो 8 हैं, 7 नहीं 8,
5 पाकिस्तानी, एक खुद और एक इनका जो काउंसलर है, कुछ तो इनका नाम है काउंसलर का, वो भी क्रिश्चियन है। मैं ये सारी वो खोल के बैठा हूँ जनाब, ये ना समझिएगा कि इधर मैं पर्चियां लेके बैठा हूँ, मैं एम्बेसी के वो वेबसाइट खोल के बैठा हूँ। इनका नाम है मारवान एलेक्स अयाश, ये वो हैं क्रिश्चियन है, इनका नाम है मारवान एलेक्स अयाश। ये उनके सेक्रेटरी हैं, जो काउंसलर हैं, जो भी हैं, इनके नंबर 2 हैं। इनकी एक पर्सनल सेक्रेटरी भी है, खातून है जो वहां से है। एक इनका मैसेंजर है जिसको ये ऑफिस बॉय जो है जो काम करता है, वो चीजें लेके आना, चाय लेके आना, ये वाला काम, और एक ड्राइवर है। ये 3 बंदे वहां से लोकल हैं, बाकी 5 का स्टाफ जो है वो पाकिस्तानी है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जनाब इनके जो मौसूफ थे ना अकाउंटेंट, जिनको भरमार हुई शिकायत की और उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी ने वापस बुला लिया, और यहाँ से एक दोस्त हैं, उनका नाम है इनाम अब्दुर्रहमान, इनको भेजा वहां पर, और इनाम अब्दुर्रहमान की जगह पे वहां पे जो तुफैल थे उनको एम्बेसी ने वापस बुला लिया है, क्योंकि आपने करप्शन की है और उसमें आपने हेल्प की है। करोड़ रुपए का तो रिकॉर्ड है, इसके आपके कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब, ये करोड़ रुपया आपके पास अमानत है मेरी, मैं अब जो आपको ये पहुंचा रहा हूँ, ये खबर पहुंचा रहा हूँ, आपने ये निकलवाना है। और उसके बाद वो जो बंदा है यहाँ पे तुफैल, पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के ऑफिस में नहीं जा रहा, पाकिस्तान इसको वापस बुला लिया गया है। इसके कारनामे इतने अच्छे थे, इसको खराज तहसीन पेश करने के लिए फॉरेन ऑफिस बुलाया गया, लेकिन ये फॉरेन ऑफिस पेश ही नहीं हो रहा। हु द हेल यू आर, आप बाहर करप्शन करते रहे और आप इधर जब पेशी के लिए आपको बुलाया रहा, पेशी नहीं, उसको पकड़ते क्यों नहीं है जी किसी भी तरह से? खान साहब, वो बाहर वाला तो जब आएगा सबसे पहले इसको तुफैल को पकड़े और इससे पूछे, हाँ जी चंद कितना गुजारी है रात और कितनी अयाशी तुमने की है वहां पर। और बल्गारिया का जो वो है एम्बेसडर है बाबर हाशमी साहब, बाबर हाशमी साहब से कोई बंदा पूछे, वो बंदे के पुत्र, तेरे अब्बे का पैसा तो वहां पे 5 स्टार होटल में रिहाइश रखी हुई है, परमानेंट वहां पे तो मुलाजिम है एक तरह से। 2016 मार्च 2016 से लेकर अब तक इसने रिहाइश ही नहीं ली। और जब इससे इधर से पूछते हैं हमारे सेक्रेटरी साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो जब पूछते हैं ना, हाँ भाई बाबर हाशमी बेटा वापस आ जाओ, तुमने अगर वहां पे रिहाइश नहीं ली या कम से कम आओ, उस रिपोर्ट का जवाब तो जो यूनानी सफीर दे के गया, तो ये वहां से मेडिकल रिपोर्ट भेज देता है। वो आखिर पुराने वाले पाकिस्तान के बंदे हैं ना। खान साहब, ये नया पाकिस्तान है और आपने हमें ये राइट दिया है कि हम पूछ सकते हैं। तो जनाब मिस्टर इमरान खान, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बाबर हाशमी इज इन्वॉल्व इन ह्यूज करप्शन। कम से कम 1 करोड़ का तो मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक है। वो एक तो तुफैल है जो इधर आया हुआ है, उसको पकड़े। जो वहां पे बल्गारिया का वो बैठा ना सफीर, जनाब अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने फरमाया था कि कोई फिरौन ना बने, और यहाँ पे ये फिरौन बना हुआ है, तो काइंडली इस फिरौन को पकड़े, इससे पैसे निकालें। वहां पे जो मुलाजमीन बैठे उनको भी अताब से निकालें, और वहां पे जो मोहतरम है बाबर हाशमी साहब, उनको किसी तरीके से कोई एयर एम्बुलेंस कोई इस तरह का चीज करके ना उनको वापस लें और यहाँ से आके पूछे और उसके पेट से पैसा भी निकालें, और इनके जो करप्शन है ना उनको सामने भी लाएं, और उस बल्गारिया के फिरौन एम्बेसडर को रिपोर्ट करें और हाजिर करें अपने पास और उससे पूछें और वो पैसा निकालें। तमाम पाकिस्तानियों, आज मैं पहली दफा गुजारिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को इतना वायरल करो कि उस पर नोटिस हो, और हमारे जो फॉरेन ऑफिस है जो वो रिपोर्ट दबा के बैठा, उसको चाहिए था कि वो मीडिया के सामने पेश करता। जो वीकली हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फॉरेन ऑफिस की, उसके अंदर आना चाहिए था, ये डाटा सामने आना चाहिए था। बल्गारिया के मिनिस्टर की वो रिपोर्ट जो यूनानी सफीर करके आए हैं वो सामने आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। वो भी सामने लाई जाए, इस सफीर को भी लाइन हाजिर किया जाए और इससे वो रकम निकाली जाए। जनाब पाकिस्तान के लिए, मेरे तमाम हमवतनों के लिए, मेरे पानी के लिए, डैम के लिए, और ये जो करप्ट हैं इन साहब को कम से कम फौरी तौर पे रिहाइश तो इनको कहे ना कि अपनी लोकल पे शिफ्ट करें ना। हराम का माल समझा हुआ है पाकिस्तानी, हम जिस तरह कमाते हैं हमें पता है, जो हम टैक्स देते हैं वो हमें पता है, जिस तरह हमारी जान से जाता है। हमारी आप तनख्वाह से टैक्स लेते हैं, उसके बाद हम कोई साबुन की टिकिया भी खरीदेंगे उसमें भी एक्स्ट्रा टैक्स होगा, पेट्रोल खरीदेंगे उसमें एक्स्ट्रा टैक्स। इसका भी कोई मेहरबानी करके ख्याल करें, और वो बल्गारिया में जो फिरौन आपका बैठा है ना उसको लाइन हाजिर करके उससे जरा रिपोर्ट तलब करें।